STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। ये गया। अरे मजाठिया भी आती है, अलगा नस कर लो, मत कर। दे दिया है। सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टी के लोग कि कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं जब हुआ तो पाकिस्तान काहे रो रहा था इसके पर। जो जनरल है कौन क्या नाम है उनका, मुनीर, उन्होंने प्रधानमंत्री को 5 बजे 4 बजे भोर में फोन किया, कहा कि प्रधानमंत्री जी अटैक हो गया। ये तो स्पष्ट है, क्यों छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, हम अपने प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने इस देश की समस्याओं को बहुत भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद जहां भी आवश्यकता हुई उस ढंग से हमने कार्रवाई की। ठीक है, तो आप स्वयं एक बात देखें, यह एक अजीब नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की भावनाओं को भी व्यक्त करता है। हृदय से किस तरह से उनकी भावना देश के लोगों के साथ है वो परिलक्षित होता है इस आदेश में, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे यहां घुस करके कश्मीर से लेकर के अन्य जगहों पर कई तरह के विस्फोटक कार्यों को उन्होंने करने का काम विगत वर्षों में किया। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई, पति से कहा गया, पत्नी से, कि तुम्हारे पति को हम गोली मार रहे हैं, जाकर के नरेंद्र मोदी से बता देगा। ये क्या है? ये खुला चैलेंज था और उस चैलेंज को हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी स्वीकार किया और उनको जवाब दिया गया। इस बार जब यह घटना हुई आतंकवादियों के द्वारा, तो हमारे सरकार ने निश्चय किया, प्रधानमंत्री ने कहा हम घुस कर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। अगर वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला चलेगा। और हमने सफल ऑपरेशन करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। एक बहुत बड़े आतंकवादी का सारा परिवार उसमें ध्वस्त हुआ। वहां के राष्ट्रपति के देश पर आक्रमण हुआ और वो 4 बजे भोर में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। तब उनको जानकारी दी गई कि भारत ने अटैक कर दिया और यह कार्रवाई इतनी सफलतापूर्वक की गई, इतनी तेजी से की गई कि उनको संभलने तक का मौका नहीं दिया। और हमने उनको बता दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया। देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो असंभव को संभव करने में ही विश्वास रखते हैं। जिस समय भारी विपत्ति आई थी कोरोना की, उस समय भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने देश के लोगों के जान की रक्षा करने का काम उन्होंने किया था और साथ साथ में 40-50 देशों को यहां से दवा भेज करके उनके जीवन को रक्षा करने का काम किया था। और ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया कि हमारी मां बहनों का सिंदूर पोछा गया था आतंकवादियों के द्वारा, उनको जवाब देना था। और इस जवाब देने में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोफिया जी, जिनके बारे में कांग्रेस के लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। AK भारती, ये उस अभियान में शामिल थे, जादव हैं पूर्णिया के। विक्रम मिस्त्री, ये कश्मीरी पंडित हैं। व्योमिका सिंह, जो महादलित परिवार से आती है। और राफेल से वहां जिस पायलट ने अटैक किया पाकिस्तान में, उसका नाम था हिलाल अहमद। सफलतापूर्वक ऑपरेशन जो सफल हुआ, उसके नायक थे हिलाल अहमद। इसलिए
आज कांग्रेस के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया या कई तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, जो फैसला हम करते हैं उस फैसले पर हम अमल करते हैं। या तो फैसला नहीं लेते, आप फैसला लेते हैं तो उस पर हम अमल करते हैं। और हमने क्या नहीं दिया। आज पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर के लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया गया हो। हमने दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। इसलिए एक बात स्पष्ट मैं आप लोगों से कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के यहाँ जो हमने धावा बोला, अटैक किया, तो कहीं नागरिकों पर नहीं किया। किसी नागरिक को हमने हताहत नहीं किया। सीधे हमने जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर हम लोगों ने अटैक किया। लेकिन जब देखा कि थोड़ा सा ढुनमुना रहे हैं तो 2-4-5 जगहों पर भी अटैक किया गया। वो उनके हवाई अड्डे थे जहां से वो अपना जहाज उड़ा करके हम पर अटैक कर सकते थे, वहां हमने उन पर अटैक किया। क्यों नहीं करेंगे? आपको आपकी हैसियत बता देंगे। यह भारत है और इसके नेतृत्व करता है श्री नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो देश में जैसे भी अपनी बातों को रखे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भावनाओं से भरे हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं और उस भावना के अंतर्गत जब वो फैसला लेते हैं तो उस फैसले का कहीं कोई जवाब नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि जनता के समक्ष सही बातों को आप रखने की कृपा करें। 3 साल 4 साल असल में हम एजा कुछ पॉलिटिकल मामला ऐसा बा कारण जो ना कि हम ओपनली व्यक्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का घोषणा करी है, अभी सब ना रहे, लेकिन ये जरूर बा प्रधानमंत्री जी एने से आप बनाना पिछवा से जूम करके बढ़िया घोषणा बढ़। और पाकिस्तान कहाँ जश्न मना रहा है, क्या कर रहा है, ये तो पाकिस्तान जाने। हमने जो कार्रवाई की है वो हमने स्पष्ट कर दिया है और वीडियो वगैरह सब चीज से क्लियर हुआ है कि हमने कहाँ कार्रवाई की है और किन पर कार्रवाई की है। अब वो जश्न मना रहे हैं, बता दें वो कि किस लिए जश्न मना रहे हैं, भारत के किस स्तर पर उन्होंने आक्रमण किया, कहाँ वो सक्सेसफुल हुआ। उनके पास जो F-16 जैसे जहाज थे और चाइना के दिए हुए जो जहाज थे उनको भी हमारे पायलटों ने जाकर के पाकिस्तान में ही मार के गिरा उड़ा के बराबर कर दिया। वो बताएं, आप लोग मैसेज नहीं देना हो तो दीजिए पाकिस्तानियों को कि बताओ कि ये जश्न मना क्यों रहे हो। कहाँ भारत में तुमने कितना अटैक किया है, कितने लोगों को तुमने वहां मारा है, किस शहर को बर्बाद किया है, किस हवाई अड्डे को बर्बाद किया है। सुनिए, झुनझुना से लड़ाई नहीं होता है, बरियार लाठी रहेगा ना वो लड़ाई में शोभा देता है। ये झुनझुना लेके आए थे चाइना से, ये झुनझुना लेकर के आए थे एक और मुस्लिम देश है तुर्की। एक भी इनका वो जो तुर्की से क्या चलते हैं ड्रोन, जानते हैं ना आप लोग, तो ड्रोन जो आया एक भी भारत में गिरा, ऊपर मार के साथ कर जाओ। अब बोलिए। कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो विदेशी डिप्लोमेसी था वो इस बार ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि युद्ध में कोई भी देश नरेंद्र मोदी के साथ नहीं था। 22 से ज्यादा देश हमारे साथ थे, 22 से ज्यादा देशों ने हमारा समर्थन किया। कौन कहता है कि समर्थन नहीं था? कोई समर्थन घोषणा करके भी होता है और कोई समर्थन भीतर से भी होता है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम खड़े रहेंगे। 22 देशों ने हमको समर्थन किया है। ये कांग्रेस के लोग या विरोध पक्ष के लोग, इनके पेट में पच नहीं रहा है। इसलिए नहीं पच रहा है कि इनके राजपाट में बहुत सा जमीन चाइना द्वारा अन्य लोगों के द्वारा इस देश में कब्जा कर लिया गया था और ये मुख्य दर्शक बने रहे थे, तो इनको पचेगा नहीं। लेकिन हाँ, हमने और हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सेनाओं ने जो कुछ भी किया वह देश हित में किया और हम लोग हमेशा कभी भी कोई गलत काम का प्रश्रय नहीं देते। 22 से ज्यादा देशों ने हमको समर्थन दिया।
सीज फायर नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस का कहना है। अब देखिए सीज फायर क्यों हुआ, परिस्थितियां कभी कभी बाध्यकारी होती हैं। उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको हमने नष्ट कर दिया, जो हमारा ध्येय था, एम था, उसको हमने पूरा किया। लेकिन उसके बाद यह जो अभी आप देख रहे हैं, यह एक शांति है जो बीच में कभी कभी आ जाती है। आवश्यकता पड़ेगी तो ईद का जवाब पत्थर से कर दी दिया जाए। सेना ने कहा कि ऑपरेशन जब सीज फायर हो गया तो क्या होगा, ऑपरेशन जारी रहेगा। बिल्कुल। किसने कहा? सेना ने। सेना ने कहा, और हमारे जो ये हैं भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा, स्पष्ट कहा, यह एक विराम है, चेतावनी है कि संभल जाओ, और नहीं तो समाप्त। विधायक